नमस्कार, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक व्यक्ति जिनकी उम्र जो है 41.5 साल हो चुके हैं, उनके हाथ का विश्लेषण करेंगे और देखेंगे क्या सही और गलत निकल के आता है। क्वेश्चन, विदेश में हैं, जॉब बदलना चाहते हैं, क्या जॉब बदलना ठीक है या नहीं है? विदेश में कब तक रहेंगे? इंडिया वापस आना चाहते हैं, क्या वो आना सही है? वाइफ से कुछ इश्यूज़ हो रहे हैं, क्या दूसरी शादी है या नहीं है? क्या दूसरा बेटा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? और हेल्थ के बारे में जानना चाहिए। अगर दूसरी शादी होती है तो क्या एज डिफरेंस रहेगा या नहीं रहेगा? देखो, अभी एक वीडियो मैंने बनाया, शायद हो गए होंगे 2 हफ्ते, 1 हफ्ता हो चुका होगा जब ये रिलीज़ होगा वीडियो। तो वहाँ मैंने बताया कि कैसे जैसे ये और ये रेखा ऐसे बनती है, तो अगर इनका संबंध इस तरीके से होता है तो एज डिफरेंस हो जाता है। अब मुद्दा ये आता है, किसी की दूसरी शादी है, पहली शादी में नहीं, तो वो अगर भगवान बना देगा तो वो तो सबके लिए एक ही होगा ना। फिर तो पहली शादी में भी जो है डिफरेंस बनेगा, दूसरे से भी रहेगा। वो ऐसा नहीं चाहता। वो ये चाहता है कि आपकी जो एक शादी है उसमें इतना एज डिफरेंस ना हो, लेकिन अगर दूसरी में है, अगर है तो वो क्लियर दिखने में नहीं आएगा। देखो, जैसे एक इंडिकेशन यहाँ पर समथिंग ऐसा कुछ दिखाई ज़रूर दे रहा है, लेकिन पिक्चर क्लियर नहीं आ रही, लेकिन दिखाई तो ज़रूर दे रहा है। तो मैंने यही कहा है कि यहाँ पर व्यक्ति को खुद सर्च करना पड़ेगा, क्योंकि ये मैंने सॉफ्टवेयर लगाया है, तो सॉफ्टवेयर में तो चीज़ें जो होती हैं वो एनलार्ज करके दिखती हैं, लेकिन यहाँ पर पिक्चर साफ़ नहीं थी, तो वो तो पहले ही छोड़ दी थी चीज़ें, यहाँ तक तो पहुँच ही नहीं पाया मैं लाइफ में, ठीक है। बट फिर भी चीज़ें समझ आती हैं। अब ये हाथ कहना क्या चाहता है, ये हाथ कहना क्या चाहता है? देखो, लाइफ में माइंड लाइन और हार्ट लाइन के बीच में ये जितनी रेखा है ना, ये जितनी रेखा, ये जितनी रेखा, ये जितनी रेखा, ये जितनी रेखा है, अरे फ़ायदा उठाओ भाई, फ़ायदा उठाओ, फ़ायदा उठाओ। क्या कहोगे, विदेश का क्यों नहीं फ़ायदा उठाना चाहते? फ़ायदा उठाओ। नहीं, मैं ना कुछ सालों के बाद इंडिया आना चाहता हूँ, क्या इंडिया आ जाऊँ मैं? देखो, डेफिनेटली इंडिया आओगे, ये सेटलमेंट की रेखाएं नहीं हैं, ये वापस पहुँचाएंगी, ठीक है। मुद्दा आता है कि ये लाइफ लाइन, ये आपकी भाग्य रेखा है, इसने इसका संबंध बना रखा है। अब जब इस रेखा से इस रेखा का मिलाप होता है तो उसके पास प्रॉपर्टी मोर देन 2 प्रॉपर्टीज़ होती हैं, मोर देन 2। उसके बाद 2 से तो ऊपर होंगी। अब ये सर मेरे पास तो अभी नहीं है, अरे तो पुश्तैनी प्रॉपर्टी को मिला लो, सब कुछ मिला लो, 2 से ऊपर तो होनी है। मोर देन 2 प्रॉपर्टीज़, मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो ये साइन तो है, यानी प्रॉपर्टी एसेट्स की तो कोई कमी नहीं, आप भी बनाओगे, मिलेंगी भी, कोई एसेट्स की कमी नहीं, ठीक। अब मुद्दा आता है कि इन रेखाओं के ये टुकड़े ऐसे ऐसे चल रही हैं, इनका क्या मतलब? आना जाना, विदेश से यहाँ, यहाँ से वहाँ। लेकिन अगर आप चाहो सेटलमेंट है, सेटलमेंट नहीं है, लेकिन मैक्सिमम टाइम पीरियड तक तो रह सकते हो। मैक्सिमम टाइम पीरियड कितना है? 60 साल रहने की कोशिश करो, और कोशिश कर लो। कारण नहीं तो इंडिया में आकर जो आपने कमाया है सब गवाओगे, ना बिज़नेस चलेगा, ना नौकरी में जो है चीज़ें सेटिस्फेक्शन मिलेगी। क्यों ऐसा क्यों करना? अरे इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर मेंशन हो रही हैं, ये इतनी अच्छी लाइनें हो रही हैं, इन्हीं का संबंध जो है आपकी इन्वेस्टमेंट से है, इन्हीं का संबंध इन्वेस्टमेंट से है। ये जो जितनी भी है ना, ये सब बच्चे से रिलेटेड है। 2 तलाक की बात, तलाक तो निश्चित है आपका, आपने ऑप्शन रखना है 2 बच्चे, या नहीं आप ही रख लो, कोई ज़रूरत नहीं। पैसा चाहिए, चलो कॉम्प्रोमाइज़ करो, ख़त्म करो, नहीं तो केस करना है करो, रखना है रखो। उसमें से जो लड़की है वो अपने पास रख लो। क्यों? क्योंकि दूसरी शादी में लड़के से प्रॉब्लम हो सकती है, लड़की से प्रॉब्लम नहीं होगी। इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है।
देखो ये रेखा के साथ ऐसे साइन बना है, ये माइंड लाइन है, ये हृदय रेखा है, इससे रेखाओं ने टच किया हुआ है। तो यानी इससे पहले पहले ये वाला जो साइन है ये इनकी पढ़ाई के लिए। यहाँ से लेकर ये जो लाइन मोटी सी देख रहे हो ना, नालिका रेखा, इनकी जॉब से रिलेटेड है, जॉब से रिलेटेड है। इसी में ट्रायंगल्स बने हुए हैं। जब ट्रायंगल बनता है तो क्या होता है, नौकरी में पैसा भी मिलता है, प्रमोशन भी मिलती है, इंक्रीमेंट भी होता है, सब कुछ होता है। ठीक है, यानी यहाँ पर तो ये इंडिकेशंस मिल रही हैं। अब ऊपर ट्रायंगल्स बना हुआ है और नीचे आते हैं इस टाइम पीरियड में, ये तो 24 था, ये 26 है, यानी 26 पे तो ट्रायंगल बना हुआ है, यानी यहाँ पर नौकरी में तो कोई दिक्कत नहीं है 26-27 में। लेकिन नीचे जो जब आते हैं लाइफ लाइन के पास में, तो यहाँ तो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। ये देखो, ये प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, ये मोटे मोटे साइन बने हुए हैं, यानी ये यहाँ से जैसे ही आगे आते हैं तो यहाँ तो प्रॉब्लम्स है। तो यानी ये घर परिवार से रिलेटेड है, वहाँ टेंशन्स हैं। यानी 25 से आपके घर पर सिबलिंग से रिलेटेड घर की परेशानियाँ डेवलप हो जाएंगी, परेशानियाँ रहेंगी। कब तक है, यहाँ तक है, ये देखिए 32 साल तक है। उसके बाद आपकी लाइफ में, आपकी मैरिड लाइफ से रिलेटेड यहाँ से शुरू हो जाएंगी लो, क्योंकि ये देखो 36 साल से ये वाली, देखो इस पामिस्ट्री में हमेशा याद रखना, ये है लाइफ लाइन। लाइफ लाइन और माइंड लाइन के बीच में मैं हाईवे बोलता हूँ, हाईवे। इसमें नौकरी, इनसे रिलेटेड ये वो सब आता है। अगर यहाँ पर काले काले धब्बे हैं, सब कुछ है, तो नौकरी या बिजनेस सही ढंग से नहीं चलेगा। अगर यहाँ है तो घर परिवार और प्रॉपर्टी से रिलेटेड विवाद शुरू होंगे। ये जो कंसर्न होता है, अगर विदेश की रेखा है तो विदेश की रेखा को देख रहे हो तो यहाँ विदेश को देखो। ये रेखा आपकी इन्वेस्टमेंट्स रेखा को भाग्य रेखा डेवलप करती है, और ये आपका जितना कंसर्न चलता है, एक ही लाइन वो बताती है कि इस समय पर आपके अपॉर्चुनिटीज़ मिलने में क्यों देरी हो रही। किसी ने पुश्तैनी प्रॉपर्टी का जो है हिस्सा मिल रहा है, उसमें दिक्कत, किसी की नौकरी में दिक्कत, किसी की शादी होने में दिक्कत। क्यों? क्योंकि ये लाइन यहाँ से लेकर कितनी बारी टूटी हुई है, ये उसको रिप्रेजेंट कर रही है और उसी में दिक्कत आ रही है। पामिस्ट्री को पकड़ने का, हस्तरेखा को पढ़ने के तरीके बता रहा हूँ मैं तो आपको, ठीक है। तो यानी यहाँ पर इसको रीड करने के तरीके क्या हैं, वहाँ पर ये मेंशन हो रहा है। तो आप खुद देखो कि कौन कौन सी रेखाएं किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही हैं, तो वहाँ तो हिस्से समझ आ जाते हैं। भाई ध्यान से देखो, मैंने आपको क्या समझाया, मैंने समझाया ये वाली रेखा यहाँ से ऐसे गई तो ये क्या होता है, वी फॉर विक्ट्री। यानी यहाँ पर पढ़ाई ख़त्म करके कोई इंटर्नशिप या नौकरी के लिए अप्लाई करना, और नौकरी यहाँ से ठीक चल रही है। ये सब, ये वाला साइन आता है तो सब चीज़ें सही होती हैं, ये वाला साइन आता है तो सब चीज़ें सही होती हैं, ये वाला साइन आता है तो सब चीज़ें सही होती हैं, ये वाली साइन आता है तो सब चीज़ें सही होती हैं। तो इट मीन्स कि यहाँ पर इनमें से एक साइन है तो यहाँ इनकी नौकरी सही चल रही है। उसी के बीच में इस लाइन का मतलब है ये यहाँ तक का संबंध है। इसी के बीच में फिर ट्रायंगल्स बने हुए हैं, यानी ट्रायंगल बने हैं तो वहाँ पर फिर आपकी धीरे धीरे इंक्रीमेंट और ये सारी चीज़ें होंगी। समझते रहना। अब मुद्दा क्या आता है, मुद्दा आता है इन एरिया पर ये लाइन क्यों आई, ये लाइन आई तो इसने इस लाइन पर ये वाले साइन क्यों बनाए। मुद्दा तो ये है, यानी जैसे ही ये 27 साल ख़त्म होता है, इसके बाद ये वाले जो साइन बने हैं, इसके अंदर ये साइन बन गया है, ये क्यों आया। तो सर आप कहते हो कि माइंड लाइन और हार्ट लाइन के बीच में अगर कोई ये वाले साइन आते हैं तो इनका संबंध, अगर विदेश रेखा है तो विदेश के लिए आए हैं, तो वो आप पकड़ लो। अब यहाँ से लिंक डेवलप हो रहा है, लेकिन ये लिंक आगे वापस लेके आएगा विदेश से। क्यों? समझो, ये काला पोर्शन आ गया,
ये काला पोर्शन आगे इससे रेखा कट गई, आगे कट गई, तो यानी वो विदेश को काट रही है, आगे विदेश जाकर वापस आना। और वहाँ से देखो ये चिन्ह यहाँ तक तो बना था, इसने विदेश को ओके तो करा, लेकिन इसने कहा कि नीचे काट दूंगा, मैं नीचे काट दूंगा। आप दोबारा ट्राई करके देखो, अगर आपको सालों साल ना लग जाए तो कह देना, फिर वो डेवलप होगा, दोबारा वो डेवलप होगा। रीज़न क्या है डेवलप होने का? ये जो नालिका रेखा यहाँ आकर कट मारकर ये इधर आकर इसके साथ मैच हो गई है ना, इसके साथ मैच हो गई। अब ये देखना सारी की सारी इस जगह जाएगी, ये सब इस जगह जा रही है, इन जगह जा रही है। ये वाली रेखाएं सारी हमारी विदेश की रेखा है, तो ये दोबारा जाएंगे 39 पर, और अब जो जाएंगे वो मैक्सिमम टाइम पीरियड तक ये विदेश में रह सकते हैं, अपनी बेवकूफ़ी के कारण वापस आएंगे। इन हाथों को इस तरीके से रीड करते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखना, दोनों रेखाओं के बीच में एक रेखा ने डेड हो गई यहाँ पर, ये यहाँ डेड हो गई, ठीक है। इसके बाद देखना, ये एक छोटा सा ट्रायंगल बनाया और फिर यहाँ रेखा गई, और ये तो 37 साल है, ये वाला तो 37 साल है। इस 37 साल से पहले देखो, यहाँ देखो 36 साल, ये एक गलत है। यहीं से इनकी मैरिड लाइफ से रिलेटेड चीज़ें जो हैं, और नीचे वाला एक पोर्शन स्क्वायर बना हुआ, ये प्रॉपर्टी है, इनके घर में किसी ने प्रॉपर्टी ली होगी। तो ओवरऑल 36 साल से जो प्रॉब्लम शुरू हो रही है, ये देखो, ये जो शुरू हो रही है वास्तु दोष, एक प्रॉब्लम हटेगी दूसरी आएगी, फिर एक दिक्कत, ये तो रहेगी। क्यों इसको आप कैरी ऑन रखकर क्यों रखना चाह रहे हो? ये वाला साल आपका 42 से 43 साल है, ये 42 से 43 का टाइम पीरियड है। इससे पहले एक रेखा ये वाली यहाँ ऊपर देखो आप, ये कट हो चुकी है, ठीक है। कट होने के बाद इसने क्या कर रखा है, एक कुछ करना है, एक कंसर्न बना रखा है। नीचे एक रेखा यहाँ पर कट का निशान लगा के बैठी है। तो यानी इस समय पर आप एक प्रॉपर्टी लेना चाह रहे हो, लेकिन अगर लेनी भी है तो वास्तु दोष तो आएगा, जो उसे कैरी ऑन करेगा। एक पट्टे पे दे दी, रेंट पे दे दी, ठीक है, वो उसे देख रेख करने के लिए चाचा ताऊ या पिताजी वो देख रहे, तो इनके ऊपर भी यहाँ पर बीमारी या सब कुछ आएगी। ये तो परिवार से रिलेटेड हो गई चीज़ें, ठीक है। प्रॉपर्टी आप परचेस कर सकते हो यहाँ पर, ठीक। लेकिन ये कंसर्न क्या चल रहा है, ये कंसर्न क्या चल रहा है? क्या आप शादी को कैरी ऑन बस एक बोझ के तरीके से कर रहे हो? ये क्या शांति देगी? ये नहीं देगी भाई, नहीं देगी। ये हिस्से हैं, अगर सेटलमेंट है तो कर लो, ये सेटलमेंट है। क्यों? क्योंकि इन रेखाओं ने इस वाली रेखा के साथ अटैचमेंट कर ली है। ये हिस्सा देना, अटैचमेंट करना, ये है कि आपने अब हृदय रेखा से निकली हुई है कि भैया इन्वेस्टमेंट्स किसके लिए? अरे मेरी शादी जो है टूट रही है, उसमें कुछ पैसा भी देना पड़ेगा, मैं देने के लिए तैयार हूँ। ये वो है, इसका ही संबंध आगे जाकर नीचे उतरा है। नीचे उतर के फिर ऊपर से एक रेखा गई है, दूसरी शादी भी होगी। तो केवल नीचे मत देखो, लाइफलाइन से ऊपर देखो, ये रेखा इनको क्यों टच कर रही है? ये तो इन्वेस्टमेंट है। अब ऐसी क्या चीज़ आई है कि इन जगहों पर ये एक साइन जो है ये बन रहा था, ये जो साइन बन रहा था ये क्या इंडिकेट कर रहा है? ये क्या इंडिकेट कर रहा है? एक स्क्वायर, ये बीमारी आएगी घर पर, पेरेंट्स और आपसे रिलेटेड। और अगर कोई बंटवारा या कोई चीज़ करना पड़े किसी मैटर को लेकर, और कोई हिस्सा प्रॉपर्टी का बेचना पड़े उन पैसों का अरेंजमेंट करने के लिए, तो करने के लिए तैयार हो जाओ, ख़त्म करो। गैंग्रीन को रखा नहीं जाता अपने साथ। अगर पस पड़ जाए तो शरीर का टुकड़ा काट दिया जाता है, डॉक्टर यही करता है। तो ये शादी कॉम्प्रोमाइज़ पोजीशन पर जितना मर्जी चलाओगे, आगे जाकर आपको और नुकसान उठाना पड़ेगा, और ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा। ये समय आपने तो अपना इंडिया में हो, और इससे पहले देख लो कितना नुकसान हो रहा है, कितना नुकसान देख रहे हो।
इससे पहले बहुत है। तो 56 साल के बाद तो आपने अपना जगह भी चेंज करना है। इंडिया में आए हो और देखो ये 53 साल है और ये देखो ये भी गंदा साल है। इसके बाद देखो यहाँ तक ये देखो, ये लड़ाई झगड़े और डिस्टर्बेंस है या नहीं? अपनी लाइफ क्यों बुढ़ापा ख़राब कर रहे हो भाई? ये मत करो। ये इतने बड़े बच्चे होने के बाद बच्चे भी आपका साथ नहीं देंगे, वो भी आपकी वाइफ धीरे धीरे अपने पास कर लेगी। बेटर है अपने बुढ़ापे को ठीक करो, कॉप अप करने की कोशिश करो कि भैया मेरी लाइफ में मुझे एक तरफ देखना है, ये रिश्ता नहीं चल सकता है, इसे मैंने क्रॉस लगाना है। यहाँ को देखकर मैंने क्रॉस लगा दिया था। मैंने कहा था डिसीज़न यहीं से लेने पड़ेंगे, अदरवाइज़ आपकी लाइफ और बर्बाद हो जाएगी। ठीक है, अब ध्यान से समझो ये क्यों साइन बना। एक तो ट्रायंगल बन गया था, अगर आपने एडमिशन ले लिया था तो ये क्यों साइन बना। ये साइन मोटा सा जो बना, ये क्यों बना? इसका बनने का मतलब ये होता है कि आपके पेपर, देखो मैं समझाता हूँ। देखो यहाँ ये है काला, जहाँ काला पड़ा है ना वहाँ तक ये अगर साइन नहीं आता ना अगर, तो आप अपने पेपर को पास नहीं कर पाते। यानी 20 से 22 साल के बीच में पेपर बैक मारेंगे, लेकिन ये जो साल है ये कहता है कि मैं पेपर को कवर कर सकता हूँ। उन पेपर जो आपके नंबर कम आए हैं, दोबारा देने पड़े हैं, ये आप दे दोगे। इसका मतलब ये है, इनका मतलब ये है कि यहाँ तक आप कंप्लीट करके, ये वाला मैं क्या कहता हूँ नौकरी के लिए आता है। 23 से 24 साल के बीच में जैसे ही आए आपने नौकरी के लिए यहाँ पर अप्लाई करा, इसका मतलब ये होता है कि चीज़ें सही चल रही हैं। ये है आना जाना और ये है एक ट्रायंगल, अच्छा ट्रायंगल है, तो इससे आपकी जो है सैलरी वगैरह इंक्रीमेंट वगैरह बढ़ता जा रहा था। अब यहाँ देखो ये ट्रायंगल जो आया इसने विदेश के लिए आपको भेजा। ये वाला जो ट्रायंगल आया ये आपकी शादी के लिए आया, और ये देखो इसने विदेश को काट दिया, ये देखो विदेश को काट दिया। अब इसी समय पर विदेश को काटा, इसी समय पर जो है आपकी शादी हो गई, और ये का मतलब होता है ख़त्म होना। ये आपकी शादी यहाँ नहीं होनी चाहिए थी, ये है तो आगे नहीं चल पाएगी। 30 से 31 साल के बीच में क्रॉस है। ठीक है, अब आप जितनी मर्जी कोशिश कर लो विदेश जाने के लिए नहीं जा पाओगे। यहाँ आते आते आप क्या करोगे, जॉब चेंज कर लोगे। इधर आते आते विदेश के लिए आप पहुँच जाओगे। ये विदेश का साइन होता है ना, ये वाला कुछ करना है, यहाँ पर ये विदेश का साइन आया है। क्यों? क्योंकि ये मैंने कहाँ देखा है, माइंड लाइन और हार्ट लाइन के बीच में, तो ये विदेश का साइन आ गया। अब यहाँ पर अब नौकरी तो कर रहे हो, इस साल तक आते आते आपकी नौकरी से आपको निकाल दिया जाएगा आने वाले अगस्त में। तो बेटर है चाहे आप अपना 6 महीने का वहाँ पर रिज़ाइन दो, कुछ करो, जो भी करो, आपको इससे पहले जॉब लेनी है। ठीक है, यानी अगस्त से पहले जॉब लेनी ही लेनी है, और आपको जॉब मिल जाएगी। ऐसा नहीं है दूर मिलेगी, आना जाना होगा, उसमें ट्रैवलिंग डिस्टेंस होगा, कर लीजिएगा, ख़त्म बात। ठीक है, अब इसी समय तक आप क्या करो, अपने केस को निपटाने की कोशिश करो अगले अगस्त तक। ठीक है, ये चीज़ समझ आ गया। ये क्या है, आना जाना ट्रैवलिंग। ये क्या है, विदेश। ठीक है, विदेश से यहाँ पर दूसरे विदेश के लिए अप्लाई कर देना 46 साल पर। ठीक है, यहाँ से आना जाना, थोड़ा सा फिर दूर जॉब मिलती है, ट्रैवलिंग कर लो। यहाँ आते आते आपको आपकी स्टेटस बढ़ जाएगा, यहाँ आपकी शादी भी है, तो यानी 45 ख़त्म होता है, 46 शुरू होता है। यहाँ से लेकर आपका 48 साल तक आपकी लाइफ में आपको ओके कर रहा हूँ शादी, यानी इससे पहले सारा निपटारा कर लो, आपका डिवोर्स वगैरह। 49 साल तक आपका बच्चा भी लड़का हो जाएगा। उधर आपने क्या करना है, लड़की की तरफ आपने कहना है कि मुझे बच्चे में लड़की मेरे पास, लड़का तुम्हारे पास। ठीक है, ये चीज़ समझ आ गई। प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट करनी हो कर लीजिएगा। ठीक है, इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है। अप एंड डाउन ट्रैवलिंग कर रहे हो, सारी चीज़ें कर रहे हो, पैसा है, सब कुछ, सारी चीज़ें हो रही हैं। अब ये जो समय आ रहा है, ये आ रहा है प्रॉपर्टी का। एक्चुअल में तो मैं यहाँ के बात कह रहा था, पर लेकिन परिस्थितियाँ इस तरीके से बनी हैं कि इस रेखा ने इसको छू रखा है। ये जो भी आपको वहाँ पर देखेंगे, आपके पेरेंट्स देखेंगे, चाचा या आपके पिताजी देखेंगे, यहाँ पर उस वाली प्रॉपर्टी पर कुछ ना कुछ करवा लीजिएगा, कोई कंस्ट्रक्शन या कुछ करवा लीजिएगा।
कंस्ट्रक्शन, नहीं तो उन पे वास्तु दोष आएगा। ठीक है, अब यहाँ मैं तो चाहता हूँ कि 42 साल तक सारा निपटारा हो जाए, क्योंकि ये रेखा यहाँ पर ख़त्म हो चुकी है। अगर आप कैरी ऑन करते हो तो ये सुलटेगा नहीं, तो बाद में भी प्रॉब्लम होनी है, बाद में भी आपकी लाइफ में, मैरिड लाइफ में दिक्कत आनी है। इस जगह पर कोई हिस्सा देना हो वो दे दीजिएगा। यहाँ बीमारी भी आएगी, घर और परिवार में भी आएगी, आपको भी आएगी, ध्यान रखिएगा उस चीज़ का। वैसे आपका फाइनेंशियल प्रॉब्लम यहाँ नहीं रहेगी। ठीक है, इस जगह पे कंस्ट्रक्शन करा लेना 50 साल पर। यहाँ वैसे आर्थिक कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक प्रॉब्लम हटेगी, खर्चे, पैसा है, खर्चे होते रहेंगे, ये वाली सारी चीज़ें। फिर 53 से 55 पर कॉप अप कर लोगे, बहुत मुसीबतें आएंगी। ठीक है, और उसके बाद जो है एक साइन और था जो नहीं आया, वो भी फ़ोटो खींच देता हूँ। ये जो लास्ट में 55 से 56 में है ना, इसमें एक आइसलैंड है, ये यहाँ पर गड़बड़। तो एक ये एरिया पेरेंट्स के लिए सही नहीं है, कोई न्यूज़ आ सकती है। अगर आपकी सेकंड वाइफ होती है, बीमार पड़ सकती है। अगर यहाँ पर मैंने कहा पेरेंट्स जाते हैं, उम्र है, चलो कुछ नहीं होता, लेकिन अगर आपकी दूसरी शादी होती है तो यहाँ पर थोड़ा बचाव चाहिए 55 से 56 का। ठीक है, अगर यहाँ बच जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर फर्स्ट शादी के वाली चीज़ें यहाँ तक झेलते झेलते आप चारपाई पे आ जाओगे, बेटर ये है कि आप अपनी तलाक करवाओ, आप लीगल या बैठकर सारी चीज़ें सुलटाओ और इस इश्यूज़ को ख़त्म करो, और मैक्सिमम टाइम पीरियड पर विदेश में रहने की कोशिश का कंक्लूज़न यही है। जॉब चेंज करो अभी, पहली बात। ठीक है, कंक्लूज़न दूर मिलती है, दूर करो। ठीक है, सैलरी थोड़ी सी बढ़कर मिलेगी, ओके। 42 साल तक अपने केस को निपटाओ, नहीं निपटा पाते हो तो यहाँ 43 से 44 साल जैसे ही आता है, यहाँ तक तो निपटाना पड़ेगा। दूसरी शादी के या दूसरी लड़की आती है, उसे थोड़ा सा टाइम दो, लेकिन शादी होगी, और मैक्सिमम टाइम पीरियड 45 से 48 साल के बीच में, और बच्चा 49 साल तक। ठीक है, लड़का। ठीक, और इसके बाद जो है आर्थिक परिस्थिति से आपको कोई झेलना नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको कोई प्रॉपर्टी परचेज़ करनी है। मैं चाहता हूँ 41 साल के बाद 42वें साल पे करो, अगस्त में करो, रुक सकते हो तो अच्छी बात है, बाकी करना हो कर लेना, लेकिन वो पेरेंट्स पर कहीं ना आ जाए, इसलिए वहाँ कंस्ट्रक्शन करा लेना 42 से 43 साल के बीच में। ठीक है, ये आपके हाथ का था। इसमें आपको गुरु का उपाय करना है, सूर्य का उपाय करना है, 2 उपाय लगातार करने हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, धन्यवाद। ठीक है, और रही बात, वो मैंने पहले ही बता दिया है, वाइफ का एज डिफरेंस वो आप चेक कर लीजिएगा। धन्यवाद।